एक अच्छा टॉपिक आज मुझे मिला, क्योंकि हम सब लोग मूवीज देखते हैं तो उसी के बारे में अब बात करते हैं। पीवीआर के पासपोर्ट स्कीम के बारे में। पीवीआर ने एक नई स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है पीवीआर पासपोर्ट, और क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग थिएटर में मूवी देखते हैं, पसंद करते हैं थिएटर में मूवी देखना, तो ये एक अच्छा टॉपिक मिला। जो कि यूएसए में सुनता था कि वहाँ ऐसे मूवी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आ रही है। मैं सोच रहा था कि कभी इंडिया में भी कोई कंपनी लॉन्च करेगी, पीवीआर जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी ये लॉन्च कर सकती है। बट जो स्कीम आई है वो कुछ मुझे इतनी खास नहीं लगी, मेरे टाइप की तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि स्कीम के दो बड़े रूल्स यहाँ पे है कि ये है कि सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही आप टिकट बुक कर सकते हो, और स्कीम का दूसरा बड़ा रूल है कि इसमें आईमैक्स थिएटर इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरे जैसा बंदा जो दिल्ली में रहता है, जो फ्राइडे सैटरडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली मतलब मेंटेलिटी से मूवी देखता है, जो आईमैक्स में मूवी देखना चाहता है, जो कि हॉलीवुड की कई मूवीज आईमैक्स में आती है और बॉलीवुड की कई मूवीज भी आजकल, मतलब बॉलीवुड हो गया, साउथ हो गया, अभी लियो आई है, जवान आई थी, पठान आई थी, टाइगर आएगी आईमैक्स में, कई लोग आईमैक्स में देखना चाहते हैं। तो मेरे जैसे लोगों के लिए प्लान उन्होंने नहीं बनाया है, जो कि ये दो चीज़ें तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी गई है। बाकी हम आगे हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करेंगे ताकि आपको पूरा पता लगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टिकट का प्राइस होता है वो पीवीआर वाले डिसाइड नहीं करते, उसमें डिसाइड करने का मेन पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, प्रोड्यूसर्स का। तो मुझे ये भी देखना होगा कि कितने प्रोड्यूसर और कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स की राय इसमें ली गई है, और हो सकता है कि थोड़ा सेफ ही यहाँ पे पीवीआर ने खेला है, तभी ये स्कीम इतनी एट्रैक्टिव यहाँ पे मुझे नहीं लगी। क्या अगर किसी को लगती है ये स्कीम जो है एट्रैक्टिव, 699 का सब्सक्रिप्शन प्लान ये दे रहा है हर महीने का, मैं इसको वीडियो की फॉर्म में भी बाद में डाल दूंगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। पहली बात तो आपको हर महीने 700 रुपये देने पड़ेंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे है, इंडिया में लोग इतना 700 रुपये का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। लोग मतलब डिज्नी प्लस भी 1500 रुपये साल का देते हैं, 1500 भी नहीं देते, 900 वाला डिज्नी प्लस का प्लान लेते हैं, साल का लेते हैं। तो 700 रुपये मूवी देखने के थिएटर में कौन ही देगा। बट हाँ, अगर आप अच्छा ऑफर दोगे तो मैं 1000 रुपये देने को भी तैयार हूँ, अगर आप मुझे अच्छा ऑफर देते। मंडे टू थर्सडे ही इस स्कीम में टिकट्स बुक कर सकते हैं। आप हर महीने 10 टिकट्स बुक कर सकते हैं, 10 पिक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मंडे टू थर्सडे के शो में, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन इंक्लूडेड नहीं है। जो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि यार मेरे जैसा बंदा जो फर्स्ट डे मूवी देखता है, जो फैन है मूवीज़ का, आप मुझे फर्स्ट डे का ऑप्शन नहीं दे रहे हो, तो ये प्लान मेरे लिए वैलिड ही नहीं है। क्योंकि मैं हर बड़ी मूवी फर्स्ट डे देखना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई मूवी ऐसी हो, कुछ मूवीज़ होती है जो थर्सडे को उसका शो लग जाता है, वो थर्सडे को रिलीज़ होती है, फ्राइडे को रिलीज़ नहीं होती, एक दिन पहले आ जाती है। बट मेरे जैसे बंदे के लिए ये प्लान यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अजीब हो जाता है भाई। और मंडे टू थर्सडे वैसे ही बड़े कम लोग मूवी देखते हैं, इंडिया में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। टाइम ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे को निकलता है, जो कि छुट्टी का दिन होता है, या थोड़ा घूमने फिरने का लोग सोचते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाए, फैमिली के साथ घूमने चले जाए। तो ये प्लान मुझे कुछ सारा समझ नहीं आया। हाँ, अगर वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ 1-2 टिकट आप वीकेंड की भी बुक कर सकते हो, वो भी चलता। बट मेरे हिसाब से आप कोई भी मूवी सब्सक्रिप्शन प्लान निकालना चाहते हो, बाहर भी ऐसा चलता है यूएसए वगैरह में, आपको सारे दिन इंक्लूड करने पड़ेंगे। कम से कम फ्राइडे तो इंक्लूड कर दो यार, या 7 के 7 दिन तो पक्का इंक्लूड करो, कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। वीकेंड अगर आप खाली छोड़ दोगे तो वो सब्सक्रिप्शन सर्विस का फायदा नहीं है। वहीं पे आप एक मूवी सिर्फ एक बार देख सकते हो। तो मान लो मैंने कोई मूवी आज देखी और फिर मैं अपने फैमिली के साथ फिर से वो मूवी देखना चाहता हूँ, तो मैं अपने इस स्कीम सब्सक्रिप्शन का यूज करके, स्कीम का यूज करके मैं वो नहीं देख सकता। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। और मैं एक दिन में एक ही बार ये सब्सक्रिप्शन यूज कर सकता हूँ। तो अगर मेरा छुट्टी का दिन है और मैं दिन में 2 मूवीज देखना चाहता हूँ, मेरे अभी सब्सक्रिप्शन खाली पड़े हुए हैं, तो मैं वो भी नहीं देख सकता। वहीं पे सारे सिनेमाज पे अभी ये स्कीम आई नहीं है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। साउथ में अभी ये स्कीम लागू नहीं होती है, अभी वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मुझे वो समझ आता है। वहीं पे एक और बड़ी बात यह है कि 350 से ऊपर की टिकट होगी तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ये मुझे समझ नहीं आया भैया, टिकट 350 के ऊपर पहली बात तो रखते ही क्यों है? इतनी महंगी टिकट कोई खरीदता भी नहीं, मतलब खरीदते हैं लोग, लेकिन आपकी जो जिस ऑडियंस को आप थिएटर की तरफ लाना चाहते हो वो इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आपकी टिकट का प्राइस जो है वो पहले से ही मतलब 400-500 चल रहा है दिल्ली में। तो आप टिकट प्राइस तो कम करो, 350 के ऊपर मुझे 400 की टिकट होगी तो मुझे 50 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अरे भाई क्यों? प्लस सबसे बड़ी बात, आईमैक्स, आई सिनेमा, 4DX ये सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ ही सकते हो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस पे। आप प्रीमियम थिएटर्स अवेलेबल नहीं करवा रहे, तो ये प्रॉब्लम की बात है। अब यूएसए में क्या होता है कि अगर आपको प्रीमियम थिएटर चाहिए होता है अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस का यूज़ करके, तो आप मान लो मुझे आईमैक्स के लिए अलग से टिकट लेनी है, तो मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आईमैक्स की टिकट बुक करने के लिए। नहीं, 700 के ऊपर मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ऐसी स्कीम है ही नहीं, आप पूरा आईमैक्स को एक्सक्लूड कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये समझ आता है कि आपने गोल्ड जो थिएटर्स होते हैं, पीवीआर गोल्ड के थिएटर्स या डायरेक्टर्स कट
कम्फर्ट या आइनॉक्स इंसिग्निया वो इसमें इंक्लूड नहीं किए। वो समझ भी आता है क्योंकि वो अमीरों के थिएटर्स है, उसमें 1000 रुपये की टिकट होती है, 1500 की टिकट होती है, वो समझ आता है। बट जो नॉर्मल थिएटर जिसमें मूवी गोअर्स जो फैंस है, सिनेफाइल्स है, वो जाते हैं मूवी देखने, IMAX हो गया, 4DX हो गया, सब पसंद करते हैं इन फॉर्मेट्स को। आइस तो PVR का खुद का फॉर्मेट है, उसमें भी आप इसमें इंक्लूड नहीं किया, ये भी मेरे सर के ऊपर से किया। रिक्लाइनर सीट आप नहीं ले सकते, जो मुझे समझ भी आता है। रिक्लाइनर सीट हमेशा डबल प्राइस की होती है, वो होती है ना लेटने वाली सीट, तो सबसे पीछे की सीट होती है, सबसे आगे की सीट होती है, वो आप इसमें नहीं ले सकते। प्लस आपको कन्वीनियंस फी भी देनी पड़ेगी, भले ही आप 700 रुपये का सब्सक्रिप्शन पैक ले लो, ठीक है। मतलब आपको टिकट के अगर ऊपर अगर 25 रुपये की कन्वीनियंस फी लगती है तो आपको 25 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, जो चलो मैं समझ भी सकता हूँ कि वो थिएटर वालों के पैसे कमाने का तरीका है, हालांकि वो भी इंक्लूड नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके पैसे कमाने का तरीका है। सो इन सब को छोड़ के मुझे नहीं समझ आता कि कौन लोग ये प्लान लेना चाहता है। हो सकता है शुरू में कुछ लोग ट्राई करने के लिए ले, बट पहली बात, इंडिया में आप मुझे बताओ, अगर नवंबर के महीने में 10 मूवी बता दो जो आप देखना चाहते हो, 5 ही बता दो जो आप डेफिनेटली देखना चाहते हो और आप वीकडे पे देखने जाओगे, आप वीकेंड प्लान छोड़ के जाओगे। ज़्यादातर लोग अगर टाइगर 3 देखना चाहते हैं या दिसंबर में डंकी या एनिमल देखना चाहते हो तो फर्स्ट डे देखना चाहते हैं, फ्राइडे को मूवीज आएगी मोस्टली, तो आपने फ्राइडे इंक्लूड नहीं किया तो भैया उनका ये सब्सक्रिप्शन सर्विस तो वेस्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से उन्हें 2 चीज़ें तो डेफिनेटली अभी का अभी करनी चाहिए इस सब्सक्रिप्शन प्लान में, भले ही महंगा कर दो, 1000 रुपये का कर दो, 1500 का भी कर दो, मैं लेने को तैयार हूँ। IMAX 4DX के सारे फॉर्मेट इंक्लूड करो, वहीं पे फ्राइडे सैटरडे संडे इंक्लूड करो, वरना वीकडे पे कितने ही लोग मूवी देखने जाते हैं। जो इंसान वीकेंड वाला है ना वो शायद वीकडे पे मूवी देख लेगा, बट ऐसी कोई अलग ऑडियंस नहीं है जो वीकडे पे अलग मूवी देखने जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या क्या वो कर सकते हैं जो उसको ठीक करेंगे, फिर मैं आप लोगों की जो चैट लूंगा। पहली चीज उन्हें करनी चाहिए, जो PVR की पहली स्कीम चल रही थी, PVR प्रिविलेज पॉइंट्स, यानी जब भी मैं कोई टिकट बुक करता था PVR के ऐप से तो मुझे पॉइंट मिलते थे और उन पॉइंट के बदले में मैं वाउचर ले सकता था और मुझे टिकट्स पे, आने वाली टिकट्स पे डिस्काउंट मिलता। जैसे होते ना वो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, कैशबैक पॉइंट्स होते हैं, वैसे मुझे वो मिलते थे पॉइंट्स। वो सिस्टम आप कंटिन्यू कर सकते थे। दूसरी चीज मेरे हिसाब से जो उन्हें करनी चाहिए कि उन्हें ग्रुप डिस्काउंट लाने चाहिए, कि अगर मैं एक से ज्यादा टिकट बुक करता हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। मान लो मैंने 2 सीट बुक की तो मुझे 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, 3 सीट बुक की तो 50 रुपए का डिस्काउंट मिला, सिंपल डिस्काउंट होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कन्विंस भी करना चाहूंगा अपने दोस्तों को कि भाई तू भी आ जा, ठीक है, मुझे टिकट सस्ती पड़ जाएगी तेरे चक्कर में। 4 लोगों की अगर मैं टिकट लूंगा तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी आ जाएगा और शायद वो फिर से सिनेमा में आ जाएगा, तो वो उसको सिनेमा की आदत लग जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप यही चाहते हैं ना कि लोगों को थिएटर आने की आदत फिर से लग जाए जो छूट चुकी है। और फाइनल चीज जो मेरे हिसाब से उन्हें करनी चाहिए कि कोई ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए, मान लो कि वेडनेसडे को टिकट सस्ती होगी, या फिर सुबह के शो सस्ते होंगे संडे को जिसको अलग से देखनी है, ताकि कुछ जो ऐसी ऑडियंस है जो प्राइस सेंसिटिव है, जो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा हो चुका है, वो थिएटर में आ जाए। उसको ऐसा लगे कि हाँ भैया मैंने 1 साल से कोई मूवी नहीं देखी, लेकिन यार ये ऑफर लेके आए और संडे के सुबह का शो ना वो 100 रुपए के में ही मिल रहा है, तो मैं अभी देख के आता हूँ। तो वैसे ही वो थिएटर फुल हो जाएगा संडे के शो का, वो एक ही शो फुल हो जाएगा। उससे क्या होगा कि लोग वो मूवी भी देखेंगे और उनको आदत फिर से हो जाएगी कि हाँ भैया मैंने एक मूवी देखी है और उसमें मैंने 2 ट्रेलर भी देखे, तो अगले महीने मैं फिर से देखने आऊंगा। बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे इस स्कीम में ठीक हो सकती है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि ज्यादा गलती यहाँ पे लोग थिएटर में कम आते हैं, उसमें PVR की ज्यादा गलती नहीं है, ज्यादा गलती यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की है, क्योंकि छोटी मूवीज का प्रमोशन ना के बराबर हो रहा है। प्रोड्यूसर्स को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम अपनी मूवी को कैसे अच्छा प्रमोट करें, और ऑडियंस ऐड करनी है अपने थिएटर्स में, तो आप उन्हें सस्ते में टिकट्स दोगे तो वो अपने आप आएंगे। टिकट्स बहुत महंगी है, बहुत सारे लोग जिनको कोविड से पहले ये आदत थी कि वो 100 रुपए में मूवी देखते थे, मतलब सिंगल स्क्रीन में, वो अब सीधा कोविड के बाद 350 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकते। एंड या दैट्स इट।